अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज है हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि वायरस की जो पोजीशन है, वायरस को किस किंगडम के अंदर रखा जाता है या किस किंगडम के अंदर नहीं रखा जाता, ये हमने उसके बारे में जो है पढ़ना है। और ये चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर को। तो आज का लेक्चर हमारा है जी स्टेटस ऑफ वायरस के वायरस का स्टेटस क्या है, कि वायरस कहाँ पे अभी फॉल कर रहा है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम उसकी चंद एक जर्नल खसूसियात की बात करते हैं जी। वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब एक साइड पे फ़र्ज़ कर लें कि इस वाली साइड पे जो है वो लिविंग थिंग्स मौजूद हैं और इस वाली साइड पे जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद है। तो दरमियान में एक बॉर्डर है, एक लाइन है, उसमें हम क्या रखते हैं, उनको वायरसेस को रखते हैं। तो इस बात से हमें ये समझ आ रही है कि वायरस ना तो लिविंग थिंग्स हैं और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स है। मतलब अभी तक हम ये कह ही नहीं सके कि वायरस ना तो जिंदा चीज़ें हैं और ना ही बेजानदार चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बॉर्डर लाइन है, उनके दरमियान एक बॉर्डर है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में जो कोई चीज़ है उसका नाम क्या है, वायरस है। ना तो वो लिविंग है, ना ही वो जो है वो लिविंग नॉन लिविंग है, ना वो जिंदा है ना वो बेजानदार है। तो इस लाइन से मुराद ये है। नेक्स्ट है ड्यू टू देयर क्रिस्टल लाइन नेचर। अब यहाँ पे याद रख लें कि जब वायरसेस किसी जिंदा चीज़ की बॉडी से बाहर होते हैं, तो बाहर जब होते हैं तो वो दानों की फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे जैसे चीनी के दाने होते हैं उस तरह की शक्ल में जो है वो मौजूद होते हैं, तो उन्हें हम क्रिस्टल्स कहते हैं। तो ये वाली इसकी जो नेचर है कि ये दानेदार स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, दे आर कंसीडर एज नॉन लिविंग। तो इसे जो है वो इस वजह से जो है वो नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये बाहर जब पड़ा होता है ज़मीन के ऊपर या किसी और जगह पड़ा होता है, जिंदा चीज़ के अलावा जब भी ये बाहर किसी जगह पड़ा होगा तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा, दानों की फॉर्म में होगा। इस वजह से इसे नॉन लिविंग थिंग्स का नाम दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसे नॉन लिविंग थिंग्स क्यों कहा जाता है, दे आर ए सेलुलर। ये ए सेलुलर हैं। सेलुलर मीन सेल होता है और ए नॉट मतलब इनके अंदर सेल मौजूद नहीं होता। तो हमने एक कंडीशन लगाई थी कि जिन चीज़ों के अंदर सेल मौजूद होगा वही जिंदा चीज़ें होंगी, और जिनके अंदर सेल मौजूद नहीं होगा उन्हें हम जो है वो जिंदा चीज़ें नहीं कहेंगे। तो वायरसेस के अंदर क्योंकि सेल मौजूद नहीं है, इस वजह से इन्हें जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स का भी नाम दिया जाता है। दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनके अंदर सेल जो है वो मौजूद नहीं होते। दे आर नॉट कंसीडर एज ऑर्गेनिज्म, इन्हें जिंदा चीज़ें जो है वो तस्लीम नहीं किया जाता। क्यों नहीं तस्लीम किया जाता, क्योंकि ये क्रिस्टल लाइन होते हैं, बाहर जब पड़े होते हैं तो ये दानों की फॉर्म में होते हैं। दूसरा, इनमें सेल भी मौजूद नहीं होता, इस वजह से इसे ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा चीज़ जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता है। दस और नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हमने 5 सिस्टम पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंसाई, प्लांटी, एनिमिले। तो उसमें अभी कभी भी हमने ये बात नहीं की कि इस किंगडम के अंदर वायरस आएगा। ओके, वायरस को क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा चीज़ जो है वो तस्वर नहीं किया जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता है, इस वजह से इसे किसी भी किंगडम के अंदर जो है वो नहीं रखा गया। इसे ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है, उसकी 2 बड़ी रीज़न है। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर, के जैसे ही बाहर किसी जिंदा चीज़ के बाहर पड़े होते हैं तो ये दानों की फॉर्म में होते हैं। दूसरा, इनके अंदर कोई सेल जो है वो मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है जी वायरोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है वायरोलॉजी। अब वायरोलॉजी क्या होती है, ये बायो की एक ब्रांच है, ठीक है, जो वायरसेस के साथ डील करती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ वायरसेस। बायो की वो ब्रांच जिसमें हम वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम क्या होता है, वायरोलॉजी होता है। अब वायरस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। वायरसेस कंटेन ईदर आरएनए और डीएनए। वायरस के अंदर या तो आरएनए मौजूद होगा या डीएनए मौजूद होगा। इन दोनों के अंदर वरासी जो है वो मादा, जो हमें वालदैन से जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो स्टोर होता है। तो जो वायरसेस, जिस वायरस से बना है, तो उसकी सारी की सारी खसूसियत इसके आरएनए या डीएनए में जो है वो स्टोर होती है। तो वायरसेस के अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। नॉर्मली इन केस इन प्रोटीन कोड, और जो डीएनए और आरएनए होगा वो एक प्रोटीन कोड के अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब फर्ज कर लें ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन का एक कोड है, तो इसके अंदर जो है वो इसका डीएनए या आरएनए जो है वो क्या होगा, मौजूद होगा, ठीक है। तो ये वायरस का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब डीएनए और आरएनए का होना एक जिंदा चीज़ों की खसूसियत है, क्योंकि डीएनए और आरएनए जो है वो जिंदा चीज़ों के अंदर पाया जाता है, तो इस वजह से वायरसेस को जिंदा भी कहा जाता है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं ना तो ये जिंदा है ना ये बेजानदार, क्योंकि इनमें नॉन लिविंग थिंग्स वाली खसूसियत भी है और लिविंग थिंग्स वाली खसूसियत भी है। नॉन लिविंग थिंग्स की खसूसियत कौन सी है, क्रिस्टलाइन नेचर और ए सेलुलर। और लिविंग थिंग्स वाली कौन सी, कि इनमें आरएनए होता है और डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनका काम क्या होता है, काजेज ऑफ डिजीजेज। अब याद रख लें कि दुनिया के अंदर हर चीज़ कोई ना कोई फ़ायदा हमें दे सकती है, लेकिन अभी तक वायरस ने हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया। वायरस हमें नुकसान ही पहुंचाता है। हमेशा वायरसेस जो है वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो ये बहुत सी डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं।
दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस लेक्चर की कि वायरसेस ने अगर अपनी तादाद को बढ़ाना है तो उन्हें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, जिंदा चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो वो जिंदा चीज़ों के अंदर जाके ही रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। फिर वहाँ पे क्या करते हैं, वेयर दे काज अ नंबर ऑफ डिजीज, और जिस जिंदा चीज़ के अंदर, जिस जिंदा चीज़ के सेल्स के अंदर ये रिप्रोड्यूस होंगे, अपनी तादाद को बढ़ाएंगे और वहाँ पे बहुत सी बीमारियाँ जो है ये पैदा कर देंगे। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ बहुत से सेल जो है मौजूद है, ठीक है, और उनके ऊपर जो है वायरस जो है वो अटैक कर रहे हैं। ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, ये वायरसेस हैं, ठीक है, और बाकी जो है हमारे पास वो सेल हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वायरसेस इस तरह की उनकी जो है वो जर्नल एक वायरस है हमारे पास, ठीक है, इसका नाम बैक्टीरिया फेज होता है। तो ये वायरस जो है वो सेल्स के ऊपर अटैक करता है। इस तरह का जो है वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। तो ये वाला जो इसका पार्ट है, इसमें इसका जो है वो डीएनए और आरएनए जो है वो इसके अंदर मौजूद हो सकता है, और इसके ऊपर जो बाहर वाली लेयर है ये प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट है जो दो बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशंस है, बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ये भी वायरसेस की एक टाइप है, प्रियॉन्स, ठीक है। तो प्रियॉन जो है ये वायरस की एक टाइप है। प्रियॉन्स की बात कर लें कि प्रियॉन जो है वो क्या होते हैं, तो प्रियॉन्स वायरस की एक टाइप है। प्रियॉन आर कंपोज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रियॉन जो ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर जो है वो जस्ट क्या पाई जाती है, जस्ट प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है। अभी हमने बात कंडीशन लगाई थी, यहाँ तो उसके अंदर डीएनए प्रोटीन होगी या आरएनए प्रोटीन होगी, दोनों में से दो चीज़ें प्रेजेंट होगी, डीएनए प्लस प्रोटीन या आरएनए प्लस प्रोटीन। लेकिन प्रियॉन्स ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर जस्ट प्रोटीन होती है, इनके अंदर डीएनए और आरएनए भी नहीं होता। तो वायरस को अंडरस्टैंड करना बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है। दूसरी बात, एक्ट एज ए इन्फेक्शियस पार्टिकल, मतलब ये इन्फेक्शन जो है वो काज करती है, बीमारियां फैलाती हैं, काज डिजीजेज इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है बीमारियां फैलाते हैं। ये ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर भी सेल मौजूद नहीं होता, इस वजह से नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसी वजह से इन्हें भी किसी किंगडम के अंदर जो है वो रखा नहीं जाता। फिर से सुन लें, प्रियॉन जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, इन्फेक्शन काज करती हैं और प्लांट के अंदर बहुत सी बीमारियां फैलाती हैं। ये सेलुलर पार्टिकल होते हैं, इस वजह से किसी भी किंगडम के अंदर इन्हें नहीं रखा जाता। दूसरी जो टाइप्स है वो है वायरॉइड। अब वायरॉइड्स जो हैं, वायरॉइड्स क्या होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। वायरॉइड आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली। तो इनका जो है वो एक गोल जो इनका आरएनए होता है, ठीक है, इनके अंदर जस्ट आरएनए होता है, ना तो इनके अंदर कोई प्रोटीन होगी, प्रोटीन नहीं मौजूद होगी, जस्ट क्या होगा, आरएनए से बना हुआ जो वायरस होता है उसका नाम क्या होता है, वायरॉइड होता है। एक्ट एज ए इन्फेक्शियस पार्टिकल, ये भी इन्फेक्शियस पार्टिकल के तौर पर एक्ट करते हैं। काज डिजीजेज इन प्लांट्स, ये भी प्लांट्स के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। ये भी ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से इन्हें भी किसी किंगडम के अंदर जो है वो नहीं रखा जाता है, नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये उम्मीद है जी आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक आधा शॉर्ट आने का चांस होता है, तो इस टॉपिक को इस तरह जो है वो अपने याद कर लेना है।